हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का नित्य एग्जाम पॉइंटर में स्वागत है। दोस्तों, ये डीआई का दूसरा वीडियो है जो कि नेट और जेआरएफ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी पहली वीडियो पढ़ चुकी है और ये आज दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो आपके सामने एक डेटा लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित दो तालिकाओं फर्स्ट और सेकंड पर विचार करें जिनमें अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक के 6 महीनों के दौरान एक दुकानदार द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का प्रतिशतवार वितरण दर्शाया गया है। साथ ही उसके द्वारा उसी अवधि के दौरान ब्रांड एच का मतलब एचपी हो जाएगा और ब्रांड डी मतलब डेल हो जाएगा, ठीक है, के दिए गए लैपटॉप की संख्या के बीच अनुपात दिखाया गया है। इन 6 महीनों के दौरान कुल 45,000 लैपटॉप की बिक्री हुई। कितनी? 45,000 लैपटॉप की बिक्री हुई है। तो आप ध्यान से देखो, कुल जो बिक्री हुई है वो कितनी हुई है? 45,000। पूरे 6 महीने में 45,000 लैपटॉप बिके हैं। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, यदि अगस्त के दौरान ब्रांड एच के लैपटॉप, यदि अगस्त के दौरान ब्रांड एच के लैपटॉप, ठीक है, अगस्त के दौरान ब्रांड एच के लैपटॉप 35% के रियायत पर बेचे गए, 35% के रियायत पर बेचे गए। ठीक है, तो उसी माह के दौरान ब्रांड एच के कितने लैपटॉप बिना रियायत पर बेचे गए? तो उसी माह ब्रांड एच के कितने लैपटॉप बिना रियायत पर बेचे गए, बिना रियायत पर बेचे गए। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन दिया है 882, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें 1635, इसका सी ऑप्शन जो है वो है 1638 और इसका जो ऑप्शन डी है वो कितना दिया हुआ है? 885 के दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं, इसे आपको बताना है। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। यदि अगस्त माह के दौरान ब्रांड एच, आइए पहले अगस्त में पहुंचते हैं। अगस्त माह के दौरान ब्रांड एच, ठीक है, के लैपटॉप 35% रियायत पर बेचे गए हैं। अब आप समझो, पहले हम लोग पता करें कुल लैपटॉप कितना है? 45,000। 45,000 में अगस्त माह में कितनी बिक्री हुई है? 12%, यानी 12% की बिक्री किसमें हुई है? अगस्त में हुई है, जिसमें से एच के लैपटॉप पे अगर बात करें तो देखिए, एच और डी में अनुपात 7:8 है, तो इनका अनुपातिक योग 15 हो जाएगा, 8 7 15, जिसमें से 7 किसका भाग है? एच का, यानी कि 7/15 भाग ये हो गया अगस्त में एच लैपटॉप की संख्या। अब आप समझो, ये अगस्त में कुल कितने लैपटॉप बेचे गए हैं उनकी संख्या हो जाएगी। 00 से आप 00 कैंसिल कर दो, 15 तिया 45 यानी 30 के हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 12 सत्ते 84 यानी कितना हो जाएगा? 0, 3 चौक 12 के 2 आ जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और 3 और 24 1 25, यानी 2520 लैपटॉप अगस्त माह में जो है वो एच जो है, एच का मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब डेल, एच मतलब एचपी, एचपी के लैपटॉप कितने बिके हैं? 2510, सॉरी 2520। 2520 में से 35% जो है वो डिस्काउंट पर बेचे गए। तो इसका मतलब कि बिना डिस्काउंट पर कितने बेचे गए? बाकी बचे। 100% जो है वो 3520 के बराबर है, जिसमें से
आई एम सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, 2520 के बराबर है, जिसमें से 35% डिस्काउंट पर बेचा गया, तो इसका मतलब शेष बचा 65% बिना डिस्काउंट पर बेचा गया। तो हम लिख देते हैं बिना छूट पर बेचे गए लैपटॉप, बेचे गए लैपटॉप, वो कितना हो जाएगा भाई लैपटॉप, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2520, कितना हो जाएगा 2520, तो आना ही आना है इतने का 65%, यानी क्या 65% जो है वो, देखिए 35% डिस्काउंट पर बिका, यानी कि 65% जो है वो बिना डिस्काउंट पर बिका। तो इसको करेंगे आप गुणा, तो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5 दूनाई 10 और 6 दूनाई 12, ठीक है, और 5 25 1 26 6 2 8, यानी कि 1638 बन जाएगा। देखिए इकाई का अंक अगर आप पता कर लीजिए तो फटाफट से आपका काम हो जाएगा। 1638 यानी ऑप्शन सी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस डीआई पर आधारित प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है मई और जून महीनों को मिलाकर, मई और जून महीनों को मिलाकर, ठीक है, ब्रांड डी के कुल कितने लैपटॉप बेचे गए, कुल कितने लैपटॉप बेचे गए, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है 9500, दूसरा ऑप्शन है 10000, तीसरा ऑप्शन है 10500 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 15000, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है। अब आप देखो मई और जून महीनों को मिलाकर ब्रांड डी, तो मई में पहले आ जाओ, मई में जो है ब्रांड डी को बताना है। आप देखो कुल लैपटॉप है 45,000, 45,000 का 22% मई में बिक गया, जिसमें से अगर हम डी की बात करेंगे तो 5 4 9 यानी 5/9 भाग डी है, यानी कि कितना 5/9 भाग आ गया। इतना लैपटॉप जो है वो मई में डी ब्रांड वाला बिका। अब इसी 45,000 का, ठीक है, जून में बात हो रही है तो जून में आ जाओ, 25% बिक रहा है, कितना 25%, और आप देखोगे डी वाला जब तो 2 भाग बचा, यानी 5 में से 2 भाग बिका। इसको आपको सम कर लेना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका आप सम करोगे तो कितना मिल जाएगा, आपको आंसर मिलेगा। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। 9 से इसको आप कैंसिल कर दो तो 9 5 45, 50 हो जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल कर दो तो 5 9 45, ये 90 हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो 5 25 के हो जाएगा, ये 0 मैं लिख दे रहा हूं, 25 दूना 50 के हासिल 5, 25 दूना 50, 5 55 हो जाएगा, प्लस मैंने लगाया, आप देखो 90 दूना 180 के 0 लिख दिया, 18, 18 पंचे 90 यानी कि 9 बच गया, 18 दूना 36, 36 9 45 के। अब आप समझो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा 10,000 आंसर हो जाएगा। यानी कि मई और जून महीनों को मिलाकर ब्रांड डी के कुल कितने लैपटॉप बेचे गए हैं, तो कुल 10,000 लैपटॉप बेचे गए हैं, अर्थात कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन को देखा जाए, जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड तीसरा इस डीआई से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। अप्रैल के दौरान, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अप्रैल के दौरान ब्रांड डी, अप्रैल के दौरान ब्रांड डी, अप्रैल के दौरान ब्रांड डी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या,
बेचे गए लैपटॉप की संख्या, बेचे गए लैपटॉप की संख्या और उसी ब्रांड के सितंबर माह में बेचे गए, सितंबर माह में बेचे गए लैपटॉप की संख्या, लैपटॉप की संख्या का अनुपात क्या है, का अनुपात क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन जो है 119 अनुपाते 145, दूसरा ऑप्शन है 116 अनुपाते 135, तीसरा ऑप्शन है 119 अनुपाते 135 और जो चौथा ऑप्शन है 119 अनुपाते 130 का है। ठीक है, तो ये आपको फटाफट से बताना है। तो देखिए अप्रैल के दौरान ब्रांड डी, तो सबसे पहले 45,000 कर दो, उसके बाद अप्रैल में पहुंच जाओ, अप्रैल का मतलब हो गया 17%, और फिर ये जितना आया इसमें ब्रांड डी कितना है 7/15, 7/15 ब्रांड डी है और इसका अनुपात बताना है किसके साथ, सितंबर माह में बेचे गए, तो सितंबर में कितना बिका है 16%, यानी कि 45,000 का 16% सितंबर में बिका, जिसमें से डी जो कितना है वो कितना है 9/9 7 16। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अदरवाइज जब आप समझोगे ना तो ये 45 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप फटाफट से करोगे। इससे इसको कैंसिल कर सकते हो आप, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं होगी। और कोई कुछ कैंसिल हो रहा है, इस 16 से ये 16 कैंसिल हो रहा है, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 15 नवैया 135 के हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका 119 अनुपात 135 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 जो इस डीआई पर आधारित है वो क्या है। प्रश्न 4 है, कह रहा है यदि दुकानदार को जुलाई के दौरान ब्रांड डी के प्रत्येक लैपटॉप की बिक्री पर 434 का लाभ हुआ हो तो उसी महीने के दौरान उस ब्रांड के लैपटॉप पर उसका कुल लाभ कितना हुआ। अब आप समझो, जुलाई माह में चलते हैं अगर हम, कुल लैपटॉप 45,000 है। अब ध्यान से सुनो, जिसमें जुलाई में अगर चलोगे तो 8%, ठीक है 8% लैपटॉप की बिक्री हुई है। अब इसमें से भी डी की बात कर रहा है, इसमें डी कितना है 5 भाग है बटे 7 5 12 कर देते हैं हम, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। 00 से 00 कैंसिल कर दो, 4 दूनाई 8, 4 तिहाई 12 और 3 15 ठीक है 15 तिहाई 45 हो जाएगा, ये 5 दूनाई 10, यानी कि 1500 लैपटॉप जो है वो कुल डी ब्रांड के सितंबर माह में बिके हैं। एक लैपटॉप जब बिकता है तो 434 का लाभ होता है, तो कुल लाभ अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे, एक लैपटॉप की बिक्री पर 434 तो 1500 की बिक्री पर कितना हो जाएगा, 00 लगा दो, 15 चौको 60, 6 15 तिया 45, 6 51, 5 15 चौको 60, 5 65, यानी कि इतना रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा, इतने रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, मैंने लिखा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, ये ऑप्शन आपका 65 51 000, ये ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है उसमें ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस डीआई का 5वां क्वेश्चन है, अर्थात की अंतिम क्वेश्चन, कह रहा है सितंबर के दौरान ब्रांड एच के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के करीब कितना प्रतिशत उस ब्रांड के लैपटॉप अप्रैल में बेचे गए हैं। ठीक है, तो आप पहले पता करो कि सितंबर में एच कितना बिका। तो सितंबर में अगर बात करो
तो 45,000 का कितना 16%। और फिर कौन सा लैपटॉप है, एच ब्रांड है, यानी कि 7/16। बताइए 16 से 16 कैंसिल कर दो, 00 से 00 कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा आपका 0। 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 28 3 3150 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ आप अप्रैल माह में। ठीक है, अप्रैल में जब आओगे तो ये कुल लैपटॉप तो 45,000 ही रहेगा। 45,000 का कितना परसेंट, 17% जो है वो अप्रैल में बिक रहा है, जिसमें से डी का कितना परसेंट हो जाएगा। अब देखो डी का कितना परसेंट हो जाएगा, डी का कि एच का, कौन सा है, एच का शायद है ना, हाँ एच का, यानी कि 8/15 हो जाएगा। तो 15 तिया 45, 30 लिख सकते हो, 00 से ये 00 कैंसिल कर दो। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 17 तिया 51, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 4050 के हो जाएगा। बोलिए, अरे 17 तिया 51 और 8 से गुणा कर दिया तो 4050 के हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये 45,000 है, 00 00 कैंसिल कर दिया, 15 तिया 45, 17 तिया 51, ये 4050 के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, पूछा है कितना प्रतिशत, यानी कि ये जो है सितंबर माह में 3150 बिक रहा है, इसका कितना प्रतिशत जो है वो अप्रैल में बिकने वाले यानी 4050 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, x = 4050 अपॉन 3150 इंटू 100 के। देखिए परसेंटेज की वजह से ये 0 इधर चला जाएगा, इंटू 100 के हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। x = 315, एक बार जाएगा 315, यानी कि 85 और 5 कितना हो जाएगा 90, इधर 900 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 3 तिरिका 9, यानी कि ये आपका 2 बार जाएगा, 3 बार नहीं जा पाएगा, 2 बार जाएगा, फिर ये ज़्यादा हो गया 29 दशमलव समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में है 110, दूसरा ऑप्शन है इसका 140, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी जो है वो 130 और ऑप्शन डी जो है 150। ठीक है, तो ये 129 दशमलव समथिंग जाएगा। तो इसको हम लगभग में लिख सकते हैं क्या, लगभग में ऑप्शन दिखाई दे रहा है 130, तो हमारा 130% लगभग में आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी पहली DI। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरी DI पे। देखिए तो आप देख सकते हैं कि दूसरी DI जो है वो आपके सामने है, मैं पढ़ देता हूं। दूसरी DI में कहा गया है कि उपरोक्त तालिका में ये क्या है कि 6 शहर दिए हुए हैं और इनकी जनसंख्या और शहर में मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात और फिर वयस्कों का जो परसेंटेज है वो दिया है। कुल जनसंख्या यानी 6 शहर की मिला के कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, 24 लाख की है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहले क्वेश्चन में कहा डी शहर में पुरुषों की कुल संख्या का, डी शहर में पुरुषों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत ई शहर में वयस्क हैं, कितना प्रतिशत इस शहर में वयस्क हैं। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 82.5%, ऑप्शन बी जो है वो है 87.75%, और सी ऑप्शन है आपका 92.5%, और फिर डी ऑप्शन जो है वो है आपका कितना 93.75%। ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए डी शहर में पुरुषों की कुल संख्या, अब देखो कुल जनसंख्या कितनी है ये हम डी में पता कर रहे हैं, तो 24 लाख की है। ठीक है, अगर आपका मन नहीं है तो आप ये 0 हटा सकते हो, अदरवाइज लिख दो
ठीक है ना, ये 24 लाख हो गया। 24 लाख का डी में आ जाओ तो कितना प्रतिशत है, 20% जनसंख्या है, ठीक है ना, जिसमें पुरुषों की संख्या, अगर आप इसमें आ जाओ तो पुरुष कितने हैं, पुरुष और महिला का अनुपात 2:5 है, यानी कि 2 भाग मेल हैं, तो 2/5 आपको मिल जाएगा। ये डी शहर में पुरुषों की संख्या, यानी कि डी में पुरुषों की संख्या ये है, ठीक है ना, पुरुष इतने लोग हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहां से कर सकते हैं 20 पंचे 100, 55 25 के हो जाएगा। और अगर आप 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे नहीं 25 नवैया, चलो 25 नवैया कितना हो जाएगा 225 के, और फिर 15 यानी 25 छक्का 150 हो जाएगा। बताइए, ठीक है। और बगल में 1 2 3 0 लगा दो, 30 लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप इसको करोगे तो 96 दूना 192, 96 दूना 192 हो जाएगा, बगल में 000 लगा दो तो 19 2 000 आपका बनेगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखो कितना प्रतिशत ई शहर में वयस्क हैं। अब ई में वयस्क देखा जाए, ई में वयस्क की बात करी जाए तो कुल 24 लाख हैं, ठीक है। इसमें से ई शहर में आप जाओगे तो 10% जो है वो कुल जनसंख्या है, जिसमें से वयस्क कितना है 75% है, तो 75% जो है वो वयस्क हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। 0000 आप कैंसिल कर दो, यानी 1 2 3 4 0 कैंसिल हुआ। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखो इसको आप गुणा करो तो 00 तो आपको मिलेगा ही, 24 पंचे 120 के हो जाएगा, हासिल बच जाएगी 12 के, और 24 पंचे 120, 24 दूना 48, यानी 24 सत्ते 168 हो जाएगा, 168 और 2 70 और 80, यानी कि आपका कितना बन जाएगा 184 टाइम्स 0, ठीक है, ई में हो जाएगा। अब पूछा क्या है, डी शहर में पुरुषों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, यानी कि अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा शायद, तो आपको लिखना है 194 टाइम्स 0 का कितना परसेंट, यानी x% हम कह लेते हैं, ये बराबर है इतने के, यानी 184 टाइम्स 0 के बराबर है इतना परसेंट। तो x बराबर कितना 184 टाइम्स 0 अपॉन 194 टाइम्स 0 नहीं 3 टाइम्स 0 लगा है, ठीक है, और इंटू 100 पे आ जाओ। 00 से 00 कैंसिल कर दो, 10 यहाँ का कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा x = इतने के जा रहा है, यानी कि 180 से तो ये ज़्यादा है, यानी कि 1800 में जाओगे तो 9 बार जाना पड़ेगा, तो आपका 9 एकम 9 बार तो जाना ही है। ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 दूनाई 18 के, 9 9 81 और 1 82 के, 8 9 एकम 9 8 17, 1728, 1800 इधर हो जाएगा, यानी 72, यानी कि 9 त्रिक 27, यानी कि 3 बार जाएगा। 93 आना चाहिए, ये 92 है, ये 93, अर्थात आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना पूरा सॉल्व किए निकाल सकते हैं। 2 डिजिट हमें पता चल गई, फटाक से हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, थोड़ा सा बड़ा था ये क्वेश्चन, ये डीआई जो थी इसका ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट कठिन नहीं था, ठीक है, लेंदी जरूर था मैं ये बोलूंगा, लेकिन टफ नहीं था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन में कहा डी शहर में पुरुष की कुल संख्या बताओ। डी शहर में पुरुष की कुल संख्या। अब आप देखो, अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है, इसमें जवाब लिखा है 1.88 लाख, दूसरा ऑप्शन जो है इसका है 1.92 लाख, और इसका ऑप्शन सी जो है ये 1.96 लाख है, और डी ऑप्शन जो है ये कितना है 2.04 लाख है। अभी आपने देखा था डी शहर में पुरुषों की संख्या को आपने निकाला था तो आया था कितना 1924 टाइम्स 0, इसका मतलब 1.92 लाख हम लिख सकते हैं। बताइए, यानी पहला क्वेश्चन आपने लगाया तो दूसरा क्वेश्चन लगाने में आधा सेकेंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आधा सेकेंड लगेगा। चलिए
तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ शहर में कितने व्यक्ति वयस्क हैं? तीसरा क्वेश्चन है एफ शहर में कितने व्यक्ति वयस्क हैं? वयस्क हैं, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 23200। ऑप्शन बी जो है इसका वो है 234 टाइम्स 0 एंड ऑप्शन सी जो है ये है 23400 एंड ऑप्शन डी जो है ये है आपका 242000। आओ देखते हैं कुल जनसंख्या कितनी भैया? 24 लाख है। इतने का एफ शहर में आ जाओ, 15% जो है वो जनसंख्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी वयस्क कितने हैं? 65%, यानी कि 65% वयस्क हो जाएंगे। बोलिए 4 0 से 4 0 फटाफट से कैंसिल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझो 1 0 तो आपका लगा हुआ है, इधर आप कर सकते हो 65 गुणे और 15 पे आ जाओ। 15 चौको 60, 6 बच जाएगा, 15 दुनाई 30, 6 36, यानी 3600 के होगा, ठीक है। अब आप देखो 65 यहाँ पे है और 3600 यहाँ पे है, यानी 2 0 तो होना ही होना है। 00 हमने लगा दिया, 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18 के आएगा, यही गड़बड़ था, ठीक है। 6 का 36 के आ जाएगा और 6 3 18 3 18 3 21 के आ जाएगा, यानी 0 0 0 8 6 14 और 3 और 2 2 3 4 000, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 000 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कठिन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। बी शहर में पुरुष और महिला की संख्या में कितना अंतर है? बी शहर के पुरुष एवं महिला की संख्या में कितना अंतर है? कितना अंतर है, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन में मिलेगा आपको 42,000, 42,000। ऑप्शन बी जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 44,000। ऑप्शन सी में मिल जाएगा आपको 45,000 एंड ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा कितना? 48,000। आप देखिए कुल जनसंख्या कितनी है? 24 लाख। बोलिए, जिसमें से बी शहर में आप आ जाओ तो 18% जो है ये कुल जनसंख्या है। 24 लाख का 18% बी में है। उसके बाद इसने बोला क्या है? पुरुष और महिला की संख्या। तो 5 और 4 में अंतर 1 का है, दोनों का अनुपातिक योग 9। डायरेक्ट निकल जाएगा, ये अंतर निकल के आएगा, ये आपका अंतर निकल के आएगा। 9 दुनाई 18 के, 00 से 00 कैंसिल, 24 दूना 48, 000 आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा स्पीड में मैं कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन। सी शहर में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो वयस्क नहीं है? सी शहर में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो वयस्क नहीं है? वयस्क नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए ले लीजिए, क्या है आपका? 107520, ठीक है। ऑप्शन बी ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? 108410। ऑप्शन सी पे आ जाइए तो कितना है? 109560 और ऑप्शन डी जो है वो आपका 110800 ये है। सी शहर में उन व्यक्तियों, तो पहले चलो कुल जनसंख्या 24 लाख की है, ठीक है। इसमें से सी शहर में आ जाओगे, 16% जनसंख्या सी शहर में निवास कर रही है, ठीक है। अब इसमें से वयस्क जो हैं वो 72% वयस्क हैं, यानी कि शेष बचे 28% जो हैं वो वयस्क नहीं है, ठीक है।
उन व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं पूछा है, मेल और फीमेल नहीं पूछा है, तो आप डायरेक्ट यहां से निकालेंगे। समझ पा रहे हैं ना? देखिए 0000 यहां से 40 आप कैंसिल कर दो फटाफट से, 1 0 तो बचना ही है आपका। 8 छक 48, 48 में इकाई का अंक 8 चौक 32 यानी कि 2 बच जाएगा। 1 0 है और 2, तो जहां पे ये मिलेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, फटाक से निकाल देंगे। ठीक है, अगर मैच कर रहा होता 2 जगह पे 2 2 तब तो हम और गुणा करते। क्यों करेंगे गुणा जब हमारा काम आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जा रहा है। समझ पाए? तो ये थी आपकी दूसरी डीआई, और दूसरी डीआई में 5 क्वेश्चन उसको आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं तीसरी डीआई पे। कौन सी? तीसरी डीआई। चलिए देखिए तीसरी डीआई क्या है। तीसरी डीआई पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब तीसरी डीआई हमें बनाना है। तो ये आपकी अब तीसरी डीआई आ चुकी है। इसको देखिए क्या है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2012 से 18 तक पिछले 7 वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा बेचे गए विभिन्न आकार के 22 इंच, 24 इंच, 32 इंच, 40 इंच और 49 इंच यानी विभिन्न आकार के एलईडी टेलीविजन सेट की संख्या लाखों में दर्शाई गई है। ठीक है, तो तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने आता है। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि सभी 7 वर्षों की किस आकार के, यानी सभी 7 वर्षों की किस आकार के एलईडी टेलीविजन सेट की, एलईडी टेलीविजन सेट की कुल बिक्री न्यूनतम हुई, कुल बिक्री न्यूनतम हुई। ऑप्शन में है आपका क्या? 22 इंच, दूसरा ऑप्शन है 24, 32, 49, 24, 32 और 49। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबको पहले जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ा जाए फिर फटाफट से। देखिए 85 को अगर यहाँ के 15 से दे दो तो 100 हो जाएगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 725 यहाँ का, और ये 15 बचा है, 725, 15, 40 और 6, 46 यानी बन जाएगा। ये टोटल जब आपने किया तो 746 बन गया। बताइए इसका जो ये टोटल आएगा, हम टोटल कर ले रहे हैं। ठीक है, ये टोटल लिखा हुआ है, तो 22 इंच वाले का 746 हो जाएगा ना। ठीक है, आगे चलिए दूसरे वाले पे चले। अगर आप तो देखिए क्या मिलने वाला है। ये 85 दिख रहा है, और यहाँ पे सॉरी ये 85, ये 95 है, ये 36 है, ये 54 है। आप समझिए 100 और 200 हो गया 36 और 64 100 होता है, तो 10 यहाँ से दे दो तो 100, 100, 200 और 10 इसको दे दो तो मिला के 300, 1 400, 500, यहाँ पे 14 बचा हुआ है, 500 और 8 7 15, 8 7 15 देखिए यानी कि 650 के, और 5 55, 55 10 65 और 65 और 4 69। ठीक है, 69 के हो जाएगा, और इसमें आप 95 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 के 4 और 9 15 1 16 और 7 यानी कि 764 हो जाएगा। ये आपका आएगा 764। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आपको देखिए क्या है कि यहाँ पे 22 इंच, 24 इंच, 32 इंच और 49 इंच जो मिला है आपको, इसको तो आपको टोटल करना पड़ेगा तभी तो काम बनेगा आपका। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो 5 5 10 5 15, 15 और 6 21 के 1 हासिल 2 बच गई, 2 2 4 1 5 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19, 19 1 20 3 23 7 30 7 37 के 7 हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 971 बन जाएगा। ठीक है ना? दूसरा आप कर सकते हो इसको भी, 4 2 6 15, 15 6 21 के 1 हासिल 2 बच जाएगा, 2 9 1 10 2 12 1 13, 13
13 और 13 26 और 1 27 के साथ हासिल 2 बच जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 671 बन जाएगा। ठीक है ना, इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 8 से 14, 14 और 10 24, 24 और 5 29 के 9 हासिल 2 बच जाएगा, 8 2 10 1 11, 11 और 4 15, 8 23, 23 3 26, 26 और 5 31 के 1 हासिल 3, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 919 बन गया। सबको जोड़ लिया आपने। बताओ सभी 7 वर्षों की किस 22 में आ जाओ, 22 इंच 746 है, 24 764 है, 32 971 है और 49 जो है ये 919 है। तो सबसे कम बिक्री किस साल की दिख रही है, सबसे कम बिक्री 22 इंच की दिख रही है, 746 की। ठीक है, ये 746 आया, ये 749 आया है और 32 इंच आपकी आई है 971 की और 49 इंच आपकी आई है 919 की। तो सबसे कम तो यही हो जाएगा ना, बहुत आसान। लेकिन आपको ये टोटल जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे के क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वर्ष 2013 और 18 में, वर्ष 2013 और 2018 में, 2013 और 18 में बेचे गए 40 इंच, ठीक है ये इंच लगा हुआ है, 40 इंच के टेलीविजन सेट की संख्या में कितना अंतर है, 40 इंच के टेलीविजन सेट की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होगी मुझे लगता है। देखिए वर्ष 2013 40 इंच पे पहले पहुंचो, ये है 40 इंच, 2013 यहां पे दिख रहा है 94, इसको मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो 40 इंच जो है 2013 में 94 है और 2018 में आ जाओ तो 110 है। संख्या में कितने की है, कितने की, ये देखिए ये 94 लाख में संख्या दी हुई है और ये 110 लाख है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 6 इधर का 10 इधर का, 16 लाख का अंतर आएगा। कितने का, 16 लाख का अंतर आएगा। ठीक है ना, बहुत आसान, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस डीआई पर आधारित है, वो देखिए क्या है। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2017 के दौरान 32 इंच एलईडी टेलीविजन सेट की बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। देखिए पहली बात तो आपको चलना है 32 इंच के लैपटॉप पे 2013 और 2017। तो 32 इंच पे चलो, 2013 में देखोगे तो 112 दिख रहा है और 2017 में देखोगे तो 175, यानी कि ये 112 थी 175 हो गई। आप समझिएगा, 112 थी 175 हो गई। कितने पूछा, क्या है पूछा है कि लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देखो 112 से 175 का मतलब कितनी की वृद्धि, घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 5 में से 2 जाएंगे 3 और ये 6, यानी 63 की वृद्धि हुई। कितने से, 112 से। बताइए हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और इंटू 100 पे जाना है, इंटू 100 पे जाना है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। क्या ऑप्शन से चीजें आसान हो जाती हैं। ऑप्शन है 36%, दूसरा ऑप्शन है आपका 57% और तीसरा ऑप्शन है आपका 56% और चौथा है ऑप्शन 64%। ठीक है, 64% ये ऑप्शन में है। अब आप समझो आपको क्या बताना है। ये जस्ट 2 गुने से थोड़ा सा, आप देखो अगर ये 63 है, अगर ये 56 दूना 100 होता है ना, तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यानी कि ये आपका 50 से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, 50 से थोड़ा अधिक हो जाएगा। तो ये 50 से अधिक नहीं है, 60 से ज़्यादा नहीं होगा, 50 से अधिक होगा, ये पक्का है। ठीक है, अब कितना जाएगा, कितना जाएगा ये आपको अगर करना है तो 6300 को 112 से डिवाइड कर दो, 5 बार जाएगा,
560 बन जाएगा, 0 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, फिर से 0। ठीक है, अगर आप 6 बार जाएं तो देखिए 6 दूनी 12 और 11 छक्के 66, 1 67। ठीक है, बिल्कुल 6 बार जाएगा और अभी भी कटा नहीं, यानी 56 दशमलव समथिंग आएगा, लगभग पे आप आ जाओ तो 56% आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग जाएगा 56.2 के आसपास जाएगा, क्योंकि आप घटाओगे तो ये 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2, ये कैंसिल 0। ठीक है, 2 ही बार जा रहा है 224 के, ठीक है ना, तो 2 बार जाएगा, इसका मतलब ये 56.2 समथिंग आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 56%। ठीक, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था इस डीआई पर आधारित। ऑप्शन चीजें क्या कर देता है, आसान कर देता है, आपको पूरा डिवाइड नहीं करना होगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। अगले क्वेश्चन पे आओ। सभी 7 वर्षों में 49 इंच आकार के टेलीविजन की कुल बिक्री कितनी है? भैया 49 इंच सभी 7 वर्षों में, बताइए 919, 919, यानी पहले जो मेहनत किए थे ना उसका रिजल्ट एक क्वेश्चन में और दिखा। आगे चलिए, अगला चलिए तो क्या मिलेगा, कह रहा है सभी 7 वर्षों की कुल बिक्री किस आकार के एलईडी टेलीविजन की सर्वाधिक हुई है? तो किसकी सर्वाधिक हुई है? ऑप्शन में है 22, 32, 24, 49। 22, 32, 24, 49। सर्वाधिक बताना है 22, 32 और 24, 49। तो मुझे लगता है 49 सबसे ज़्यादा आपका सही हो जाएगा फटाक से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 डीआई और उनसे संबंधित 5 प्रश्नों को किया, ठीक है। तो फिर अगली कुछ डीआई के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।